ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक राह में। भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा आप पर और आपके सारे परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में बहुत सारे व्रतों का विधान है और उन्हें व्रत की चर्चा करने के लिए, उन कथाओं के बारे में बात करने के लिए हम इस चैनल पर आए दिन नए नए वीडियो बनाते रहते हैं। आज हम एक ऐसे व्रत की चर्चा करने वाले हैं, इसके बारे में बताने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फलदायी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला प्रदोष व्रत के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एकादशी भगवान विष्णु को प्रिय है और उस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। उसी प्रकार त्रयोदशी को भगवान शिव की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। एकादशी की तरह ही महीने में 2 बार 2 त्रयोदशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की, और उन दोनों ही दिन में भगवान शिव की पूजा की जाती है और उस व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह प्रदोष क्या होता है? प्रदोष का मतलब है दोस्तों वह समय जब रात्रि आ रही हो और संध्या जा रही हो, यानी कि सूर्य अस्त हो रहा हो और रात्रि शुरू हो रही हो, तो बीच का जो समय होता है उसे प्रदोष का समय कहा जाता है और इस समय भगवान शिव की पूजा की जाती है। अब इस व्रत का विधान क्या है, इसका तरीका क्या है, इसकी विधि क्या है, इसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। पुरानी कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने चंद्र को क्षय रोग से मुक्ति दिलाई थी, उस दिन त्रयोदशी थी। या दोस्तों, जब चंद्र को श्राप मिला था और उस श्राप से उनको क्षय रोग हो गया था और उससे उनको मृत्यु के समान दुख हो रहा था, पीड़ा हो रही थी, उस पीड़ा का निवारण किया था भगवान शिव शंकर ने और शिव शंकर की कृपा से वह इस रोग से मुक्त हो गए थे। इसलिए त्रयोदशी के दिन इस व्रत को किया जाता है, भगवान शिव की आराधना की जाती है, उनको इस दिन प्रसन्न किया जाता है। प्रदोष व्रत को लेकर पुरानी तथ्य जो सामने आते हैं उनके अनुसार कहा जाता है कि जब चारों तरफ अधर्म होगा, अनाचार का अधिकार होगा, दुष्ट शक्तियां हावी हो जाएंगी, मनुष्य सिर्फ स्वार्थ की भावना से काम करेगा, उस समय जो मनुष्य भगवान शंकर की पूजा करेगा, उनकी आराधना करेगा, वह संसार से मुक्त हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन्य ताकि रहे कलेशा। शिव चालीसा में आपने ये लाइन सुनी होगी और इसी लाइन को लेकर ये व्रत जो है वह बताया गया है, जिसको हम प्रदोष व्रत कहते हैं। एकादशी से अलग त्रयोदशी को पढ़ने वाले जो प्रदोष व्रत होते हैं वे थोड़े से अलग होते हैं। वह इसलिए कि हो सकता है कि जो त्रयोदशी है वह सोमवार को पढ़े, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार को, शनिवार को या रविवार को पढ़ सकती है। तो जिस जो बार हो उसी के हिसाब से उसका नाम अलग होता है और उसी नाम के अनुसार और उसके दिन तारीख पढ़ने के अनुसार ही उसका फल मिलता है। सोमवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है। ये अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। मंगलवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को भोम प्रदोष कहा जाता है। ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए और असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए किया जाता है। बुधवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को सौम्य प्रदोष कहा जाता है। ये कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष कहा जाता है और इस व्रत को करने से शत्रु का नाश होता है। शुक्रवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष कहा जाता है और इसको करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुख शांति से बीतता है। शनिवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। ये पुत्र प्राप्ति और साथ ही साथ नौकरी आदि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 11 प्रदोष व्रत कर लेता है तो उसको रोगों से मुक्ति मिलती है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर आप ये व्रत करना चाहें तो अब 11 या 26 के जो आंकड़े हैं उसमें भी ये व्रत करें और इसका सारा विधान जो है वह अच्छी तरह से करें, क्योंकि ये संवेदनशील व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने के यानी कि प्रदोष व्रत को करने के 2 तरीके हैं। एक व्रत इस तरह से होता है कि आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आप व्रत करें, उपवास करें, भगवान शिव की पूजा करें और उसके बाद आप पूजा के बाद खाना खा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप सूर्योदय से लेकर पूरे दिन और पूरी रात व्रत करें और अगले दिन नहा धोकर और अच्छी तरह से भगवान की पूजा करने के बाद व्रत को खोलें और इसी तरह से आप उपवास करें। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। देखिए, बात करते हैं इस व्रत को कैसे किया जाता है। मित्रों, सब जानते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करना, उनकी पूजा करना सबसे ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा सरल है, क्योंकि वह थोड़ी सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। तो जब आप ये प्रदोष व्रत की पूजा करें तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का ध्यान करें, स्नान करें, स्नान करने के बाद पूजा की सारी तैयारी करें।
आप बेलपत्र, अक्षत यानी कि चावल, फल, फूल, धूप, लौंग, इलायची और जो भी आप भगवान को अर्पित करना चाहते हैं उनसे आप भगवान की पूजा कर सकते हैं। या फिर आप 16 तरह की सामग्री से भगवान का पूजन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आपको शिव चालीसा आती है, शिव स्तोत्र आता है, तो आप उसका उच्चारण कर सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं और भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रदोष व्रत वाले दिन आप किसी को भगवान शिव की प्रतिमा भेंट कर सकते हैं या फिर स्वयं भगवान शिव को आप कोई चीज भेंट कर सकते हैं, उन्हें उपहार दे सकते हैं और इससे जो आपके व्रत का जो फल है वह कई गुना बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत में दोस्तों आगे आपको क्या करना है कि सूर्यास्त से पहले आपको एक बार फिर से स्नान करना है और प्रदोष काल के शुरू होने से पहले यानी कि भगवान शिव की पूजा जो आप शाम को करने वाले हैं उसको करने से पहले आपको सारी तैयारी। दोस्तों, आप भगवान की किसी भी तरह से आप पूजा करें, आप भगवान को प्रसन्न करें, आप आरतियां करें या फिर चालीसा करें, स्तोत्र करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। आप 8 दीपक भी जला सकते हैं और 8 दीपकों को 8 दिशाओं में रखें अपने घर में और हर दीपक को रखते समय आप ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि पूजा दोस्तों कैसी भी हो, मन आपका शिव में होना चाहिए, शिव जी की तरफ झुका हुआ होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए अब जानते हैं कि ये व्रत किस लिए करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और कौन व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है, खास तौर पर जो हमारा ये प्रदोष व्रत है। शास्त्रों में बहुत ही सराहा गया है क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा पीड़ित है किसी रोग को लेकर या फिर किसी को संतान नहीं हो रही है या फिर किसी के दाम्पत्य जीवन में बहुत ही ज्यादा क्लेश है या किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है तो वह ये व्रत कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कथा के अनुसार जब चंद्र को क्षय रोग हुआ था तो उसकी मुक्ति दिलाई थी भगवान शिव ने। तो क्षय रोग की मुक्ति के लिए या ये कह लो कि किसी भी असाध्य रोग से मुक्ति के लिए आप ये व्रत कर सकते हैं, किसी के लिए व्रत रख सकते हैं और इस व्रत को करने से आपको जरूर ही फायदा मिलेगा। इस व्रत को करने से आपकी एकाग्रता बढ़ती है और आपको अपने जीवन में सफलता मिलती है और आपकी संपन्नता बढ़ती है। प्रदोष व्रत को लेकर दोस्तों एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये व्रत बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, इनको पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। अगर आपकी मन में कोई शंका है किसी बात को लेकर तो आप अपने पास के किसी पंडित से या फिर मंदिर में जाकर आप पूछ सकते हैं। आइए बात करते हैं रवि प्रदोष व्रत कथा की। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस महासभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण बेटा श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। श्री सूत जी को आते हुए देखकर शोक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सोच जी ने व्यक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा उन्हें बड़े सारे आशीर्वाद प्रदान किए। तब भगवान ऋषिगण और सभी ऋषि आसन पर विराजमान हो गए। स्वर्ण कादरी ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर महामति, कृपया ये बताने का कष्ट कीजिए कि मंगल व्रत कष्ट निवारक रवि प्रदोष व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तब श्री सूत जी महाराज इस प्रकार कहने लगे, आप सभी शिव के परम भक्त हैं, आपकी भक्ति को देखकर मैं प्रति मनुष्य की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक गांव में अति दिन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष व्रत रखा करती थी। उनका एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, उनका वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए चला गया। दुर्भाग्य से मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह उसे पकड़कर कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। दो चोरों की बात सुनकर वह बालक बड़े दीन भाव से कहने लगा, हे बंधु, हम तो अत्यंत दुखी दीन हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास दान कहाँ से आएगा। बालक की बात सुनकर चोर कहने लगे, तो फिर बताओ तेरी इस पोटली में क्या बंधा हुआ है। बालक ने चोरों की बात सुनकर बिना डर के कहा कि इसमें तो मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। ये सुनकर चोरों को उस बालक पर दया आ गई। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बालक तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, इसलिए हम इसको छोड़कर किसी और को लूटेंगे। ऐसा कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। अब वह बालक वहां से चलते चलते एक नगर में जा पहुंचा। नगर के पास ही बरगद का एक विशाल वृक्ष था। वह थका हुआ था, इसलिए वह बालक इस बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। इस समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास जा पहुंचे। यहाँ पर वह बालक सोया हुआ था। वह बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। तब राजा ने उस बालक को कारावास में बंद करने का आदेश दिया। उधर ब्राह्मणी का लड़का जब रात होने तक घर नहीं लौटा तो उसे अपने बेटे की बहुत चिंता हुई। अब अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव से सारा दिन मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी।
भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और फिर उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, वह निर्दोष है, उसने कोई चोरी नहीं की है, इसलिए उसे प्रातःकाल छोड़ दिया जाए, नहीं तो फिर उसका सारा राज्य वैभव नष्ट कर देंगे। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने तो अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। बालक के मुंह से सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को अपने राज दरबार में बुलाया। राज दरबार में बुलाए जाने के कारण उसके माता पिता बहुत भयभीत हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद राजा उन्हें दंड देने वाला है। राजा ने उन दोनों को भयभीत देकर कहा कि आप डरिए मत, आपका बालक तो निर्दोष है। तब राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वह सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सके। इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से और प्रदोष व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण परिवार अब आनंद से रहने लगा। इस प्रकार रवि प्रदोष व्रत के दिन जो भी मनुष्य भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में करके इस व्रत कथा को पढ़ता है या दूसरों से सुनता है, भगवान शिव उन पर सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं और भोलेनाथ की कृपा से ऐसे भक्त सदा सुखी और निरोगी होकर अपना जीवन बिताते हैं। ये थी रवि प्रदोष व्रत कथा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जल्द ही मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।